हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो कैसे हो आप लोग? आई होप कि जो मेरा प्रीवियस वीडियो है उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको समझा होगा और आपने उसके रिलेटेड एग्जांपल्स भी सॉल्व किए होंगे। ठीक है, दैट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स। सो वो जो न्यूमेरिकल्स है वो और प्रैक्टिस करो। आज हम सीखने वाले हैं ऑप्टिक्स के बारे में। ऑप्टिक्स में स्पेसिफिकली क्या सीखेंगे हम? Number of images formed between the two mirrors, more specifically between the two plane mirrors. आज का हमारा ये टॉपिक होने वाला है स्टूडेंट्स। तो स्टार्टिंग विथ, आप सब लोग मिरर, ऑब्वियसली सबके घर में मिरर है। आप सब लोग अपना फेस देखते हो मिरर में। अगर सामने एक मिरर है तो आपको आपकी एक ही इमेज दिखाई देगी। पर अगर स्टूडेंट सामने दो मिरर्स है तो नंबर ऑफ इमेजेस कैन वेरी। ओके, अगर आपके सामने दो मिरर्स है और उस दो मिरर्स के बीच में अगर एक ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट के मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होते हैं, कभी दो, कभी तीन, कभी चार। तो ऐसा क्यों होता है? और ऐसे लाइक क्यों, अगर सिर्फ दो मिरर्स है तो सिर्फ दो इमेजेस क्यों नहीं दिखती? नंबर ऑफ इमेजेस वैरी क्यों होती है? इसके पीछे की क्या कंडीशंस है, आज हम उसके बारे में सीखने वाले हैं। Okay students, then let's start with the lecture. Now students, if there are two mirrors, okay, for example, this is one mirror. Okay, mirror को हम ऐसे दिखाते हैं, this is one mirror, mirror one, and then this is mirror two. आप देख सकते हो कि ये फर्स्ट मिरर और ये सेकंड मिरर, इसके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। और अगर मैं इन दो मिरर्स के आगे एक ऑब्जेक्ट रख दूं, ठीक है, अगर मैं इन दो मिरर्स के एग्जैक्टली सामने एक ऑब्जेक्ट रख दूं तो नंबर ऑफ इमेजेस कुछ फॉर्म होंगे, समथिंग लाइक 2-3। पर अगर मैं ये ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल यहां पे शिफ्ट कर दूं और मिरर्स के बीच में का एंगल इफ आई चेंज, अब ये एक्यूट एंगल हो गया है। ओके, अगर मैंने मिरर के बीच में एंगल चेंज कर दिया तो माइट बी स्टूडेंट्स, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसकी जो मिरर में इमेज दिखेगी ना, नंबर ऑफ इमेजेस अलग होंगे। अगर मैं ये जो फर्स्ट मिरर है इसका एंगल बढ़ा दूं 90 डिग्री से ज्यादा, ओके, मतलब ये जो दो मिरर्स आपको दिख रहे हैं इसमें 90 डिग्री से ज्यादा एंगल है और ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी मैं चेंज कर दूं तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ इमेजेस विल ऑकर डिफरेंट। तो मिरर्स के एंगल पे डिपेंड होता है और ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे डिपेंड होता है कि उस ऑब्जेक्ट की मिरर पे कितने इमेजेस फॉर्म होते हैं। ये बात आप याद रखना, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट कि कितने एंगल पे और ऑब्जेक्ट के कितने पोजीशन पे कितने इमेजेस फॉर्म हो सकते हैं, अभी हम ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला है? कैलकुलेट n is equal to 360 upon theta. Now students, what is this n? N is a number. N is not number of images. Number of images is capital N. Number of images क्या है students? Number of images I will denote it by n. हमें वो फाइंड आउट करना है। स्मॉल n is just a number और स्मॉल n हमें लगने वाला है। स्मॉल n याद रखो, स्मॉल n क्या है? इट इज 360 डिग्री अपॉन एंगल। व्हाट इज दिस एंगल? दिस एंगल इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन these two mirrors. This is first mirror, this is second mirror, and theta is the angle between two mirrors. Remember this, okay? Let n be the number of images seen, जो हमें find out करना है वो। Now what is the first condition? See here, if small n is an even integer then capital N is equal to n minus 1.
irrespective of the where the object is. स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि अगर हम स्मॉल n कैलकुलेट करते हैं अगर स्मॉल n का आंसर इवन इंटीजर में आता है लाइक 2, 4, 6, 8, 10, तो नंबर ऑफ इमेजेस का हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वी विल यूज स्मॉल n माइनस 1. जो भी हमारा n आया है स्मॉल n, उसमें से हम 1 माइनस करेंगे एंड दैट विल बी योर नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. ओके, नाउ से द सेकंड कंडीशन. और स्टूडेंट्स ये फर्स्ट कंडीशन में ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रख दो. ओके, अगर ऑब्जेक्ट आपने कहीं भी रखा है और स्मॉल n अगर इवन आ रहा है कैलकुलेट करके, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है. Now see the second condition. If small n is an odd integer, an object is exactly on the angle bisector, then capital N will be again n minus 1. पहली तो कंडीशन हमने देख ली कि स्मॉल n इवन इंटीजर आया तो क्या होगा. Now students, अगर स्मॉल n ऑड इंटीजर आता है, मतलब आप अगर स्मॉल n कैलकुलेट करते हो और अगर उसका आंसर ऑड आता है लाइक 3, 5, 7, 11 ऐसा आंसर आता है, और अगर वो ऑब्जेक्ट आप एग्जैक्टली एंगल बाइसेक्टर पर रखते हो, तो आपको जो नंबर ऑफ इमेजेस मिलने वाली है दैट विल बी स्मॉल n माइनस 1. अगेन वी आर गोइंग टू यूज द सेम फॉर्मूला. बट नाउ स्टूडेंट्स लुक एट द थर्ड कंडीशन. दे आर सेइंग अगर n ऑड इंटीजर है बट ऑब्जेक्ट इज ऑफ द एंगल बाइसेक्टर, अगर n ऑड इंटीजर आता है और ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर प्रेजेंट नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट यहां पे प्रेजेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर के अलावा दूसरे पोजीशंस पे अगर प्रेजेंट है, ओके, दिस इज योर एंगल बाइसेक्टर स्टूडेंट्स. अगर एंगल बाइसेक्टर के अलावा दूसरे पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, then you should use the formula of capital N like this. Capital N is equal to small n. मतलब आपके नंबर ऑफ इमेजेस वही होंगे जो आपने स्मॉल n कैलकुलेट करके रखा था, वही होंगे. Now the last condition is if n is not an integer. अगर आपका स्मॉल n आपने कैलकुलेट किया और अगर वो इंटीजर ही नहीं है, अगर वो फ्रैक्शन में आता है, फ्रैक्शन में मतलब क्या, जैसे कि 3.28, 4.5, 10.8, अगर वो फ्रैक्शनल नंबर आता है तो कैपिटल N विल बी m. तो आपको जो नंबर ऑफ इमेजेस बतानी है स्टूडेंट्स, दैट शुड बी इक्वल टू स्मॉल m. व्हाट इज स्मॉल m? स्मॉल n इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्मॉल n. जो भी आपने स्मॉल n कैलकुलेट करके रखा है स्टूडेंट्स, पॉइंट के पहले जो नंबर है वो इंटीग्रल पार्ट, एंड दैट विल बी द आंसर फॉर द नंबर ऑफ इमेजेस सीन. ओके स्टूडेंट्स, ये जो मैंने रूल्स बताए ये और एक बार अच्छे से पढ़ लो. ओके, ये आपके दिमाग में फिट होने चाहिए. अगर ये रूल्स आपके दिमाग में फिट है तो ही आप इस क्वेश्चंस के आंसर मुझे बता सकते हो. सो आई विल गिव यू, जस्ट पॉज द वीडियो, look at these rules, read it, revise it, and then let's solve this table. I hope आपने ये पढ़ लिया होगा. Now let's come to this table and let's solve these various questions. देखो क्या बोला है इन्होंने, फर्स्ट एंगल इज 120 डिग्री. हमें करना क्या है, हमें इतने इंफॉर्मेशन दी है. हमें क्या इंफॉर्मेशन दी है, हमें इंफॉर्मेशन दी है दैट देयर आर 2 मिरर्स. ओके, कितने मिरर्स है, 2 मिरर है. ये एक मिरर है और ये दूसरा मिरर है, और इनके बीच में कुछ तो एंगल है. This angle is present in this table. Position of object. हमें ये भी बताया गया है स्टूडेंट्स कि ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली कहाँ पे रखा है. ठीक है, ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे है, ऑन द एंगल बाइसेक्टर, और ऑब्जेक्ट ऑफ द एंगल बाइसेक्टर पे है.
हमें पोजीशंस भी दी है ऑब्जेक्ट्स की कि ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली एंगल बाइसेक्टर पे प्रेजेंट है या ऑब्जेक्ट ऑफ द एंगल बाइसेक्टर पे प्रेजेंट है। हमें दूसरे टेबल में ये दिया है और इन दो डेटा का यूज करके हमें निकालना है कि आपको नंबर ऑफ इमेजेस कितनी दिखेगी उस ऑब्जेक्ट पे, उन दो मिरर्स पे। ओके एवरीबॉडी, नाउ सी लेट्स स्टार्ट। एंगल इज 120 डिग्री, मतलब ये जो दो मिरर्स है इनके बीच में एंगल है 120 डिग्री। और क्या बोल के रखा है, उन्होंने बोला है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑन द एंगल बाइसेक्टर। मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है ना स्टूडेंट्स, दिस ऑब्जेक्ट, दिस इज ओ, वो एंगल बाइसेक्टर पे है एग्जैक्टली। तो अभी आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि आपको नंबर ऑफ इमेजेस कितनी दिखेगी इसकी, आपको ये हमें बताना है। स्टूडेंट्स, टू फाइंड आउट नंबर ऑफ इमेजेस वी नीड टू कैलकुलेट दिस स्मॉल एन फर्स्ट। स्मॉल एन क्या बोल रहा है, 360 अपॉन थीटा। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं 360 अपॉन थीटा। थीटा क्या दे के रखा है, थीटा दे के रखा है 120 डिग्री। 360 अपॉन 120 हाउ मच, it will be 2, sorry, it will be 3. 360 upon 120 will be 3. स्मॉल n की वैल्यू क्या आई स्टूडेंट्स, आपकी स्मॉल n की वैल्यू आई 3. 3 कौन सा नंबर है स्टूडेंट्स, 3 इवन नंबर है या ऑड नंबर है, 3 इज एन ऑड इंटीजर। तो स्टूडेंट्स ऑड इंटीजर के लिए कौन से रूल्स है, ऑड इंटीजर्स के लिए ये दो रूल्स है। ओके, और उसपे से एक रूल है ऑन द एंगल बाइसेक्टर का और दूसरा रूल है ऑफ द एंगल बाइसेक्टर का। तो पोजीशन क्या देके रखी है, पोजीशन देके रखी है ऑन द ऑब्जेक्ट बाइसेक्ट, ऑन द एंगल बाइसेक्टर। तो ऑन द एंगल बाइसेक्टर के लिए तो ये रूल है, और इस रूल के हिसाब से हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वी नीड टू यूज कैपिटल N इज इक्वल टू n-1। तो जो भी आपका n आया है स्टूडेंट्स, उसमें से 1 माइनस करो, 3 माइनस 1 विल बी 2। मतलब आपको स्टूडेंट्स, देखो अभी मैं क्या बोल रही हूँ उस पर अच्छे से ध्यान दो। अगर स्टूडेंट्स दो मिरर है, ओके, अब देखो आपको मैं थोड़ा फील देती हूँ इसका। आप सब लोग बड़े बड़े लाइक मॉल्स होते हैं, आजकल हर जगह मॉल्स है, मॉल्स में तो जाते ही होंगे स्टूडेंट्स, उसमें मिरर्स होते हैं। ओके, ऐसे दो बड़े बड़े मिरर्स होते हैं, आप उन मिरर्स में आपकी इमेज देखते हो। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर दो मिरर्स है, यहाँ पे एक मिरर है और यहाँ पे एक मिरर है, अगर उन दो मिरर्स के बीच में 120 डिग्री का एंगल हो और अगर आप एग्जैक्टली उन दो मिरर्स के बीच में खड़े हो, दैट मीन्स यू आर स्टैंडिंग ऑन द एंगल बाइसेक्टर, तो आपको आपकी कितनी इमेजेस दिखेगी, आपको आपकी दो इमेजेस दिखेगी। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, रिलेट दिस विद द रियल स्टोरीज। आप जो पढ़ रहे हो ना स्टूडेंट्स, दैट इज नथिंग बट रियल ओनली। ओके, अब देखो आगे का इंटरेस्टिंग एग्जांपल क्या है। अगेन उन्होंने क्या बोला है, अगेन उन्होंने बोला है कि मिरर्स के बीच में एंगल 120 डिग्री होना चाहिए। तो ठीक है, मिरर्स के बीच में एंगल है 120 डिग्री। अब स्टूडेंट्स इन्होंने क्या बोला कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर। अब ये बोल रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर मत रखो, एंगल बाइसेक्टर के बाहर रखो। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप एंगल बाइसेक्टर पे खड़े नहीं हो, अब आप एंगल बाइसेक्टर के लाइक छोड़ के कहीं और खड़े हो। तो अभी आपको बताना है कि अगर आप इन 120 डिग्री के मिरर के बीच में खड़े हो तो आपको आपकी कितनी इमेजेस दिखेगी, अभी आपको ये बताना है। गो विद द फॉर्मूला, n पहले n कैलकुलेट करना है, n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। 360 अपॉन थीटा, थीटा क्या है 120, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 3। ऑफ द एंगल बाइसेक्टर है स्टूडेंट्स, 3 एक ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर के दो फॉर्मूलेज है, पोजीशन बोली है ऑफ द एंगल बाइसेक्टर, देन यू नीड टू यूज द थर्ड फॉर्मूला बिकॉज यहाँ पे बोला है ऑफ द एंगल बाइसेक्टर। तो
क्या बोला है थर्ड फॉर्मूले में, दैट कैपिटल N शुड बी स्मॉल n, नंबर ऑफ इमेजेस शुड बी स्मॉल n. स्मॉल n तो 3 है, कैपिटल N शुड बी स्मॉल n, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 3 आएगा. देखो स्टूडेंट कैसे झटक से आपका आंसर चेंज हो गया है. आपको समझ में आ रहा है? अगर आप यहाँ पे खड़े रहते हो तब आपको आपकी 2 इमेजेस दिखती है, पर अगर आप एंगल बाइसेक्टर को छोड़ के कहीं और खड़े रहते हो तो आपको आपकी 3 इमेजेस दिखेगी. ठीक है, मतलब आप यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे खड़े रहोगे तभी भी आपको आपकी 3 इमेजेस दिखेगी. अगर आप थोड़ा यहाँ पे खड़े रहते हो तभी भी आपको आपकी 3 इमेजेस दिखेगी. क्यों? क्योंकि आप एंगल बाइसेक्टर पे खड़े नहीं हो. देखो स्टूडेंट्स कैसे झटक से आंसर चेंज होता है. और आप ये करके देखो 2 मिरर्स के सामने खड़े रह के. ओके, नाउ स्टूडेंट्स ये थर्ड एग्जाम्पल क्या है वो देखते हैं. अब इन्होंने बोला है कि मिरर्स के बीच में का एंगल होना चाहिए 110 डिग्री. थोड़ा रिड्यूस कर दिया उन्होंने एंगल. ओके, तो नाउ दिस इज योर फर्स्ट मिरर, दिस इज योर सेकेंड मिरर. ओके, थोड़ा मैं मिरर्स को ऐसे निकालती हूँ. देखो बेटा मिरर्स तो कैसे भी हो सकते हैं ना. सो दिस इज योर फर्स्ट मिरर, थोड़ा यहाँ पे मैं रखती हूँ 110 डिग्री, मतलब, और मिरर्स ऐसे रखती हूँ. तो ये है आपका 110 डिग्री. ओके, ये 2 मिरर्स है और उनके बीच में एंगल है 110 डिग्री. वो बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दो, वी कैन कीप द ऑब्जेक्ट एनीवेयर. ठीक है, आप रह जाओ खड़े यहाँ पे. अब आपको बताना है कि आपको आपकी कितनी इमेजेस दिखेगी इन मिरर्स पे. ओके, नाउ स्टूडेंट्स फर्स्ट हमारा काम क्या है, हम स्मॉल n कैलकुलेट करते हैं, रूल्स को देखते हैं और रूल्स को हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. नाउ 110 डिग्री देके रखा है तो 360 अपॉन 110 डिग्री करो. 360 अपॉन 110 करोगे स्टूडेंट्स तो आपको आंसर मिलेगा 3.28. अब मुझे बताओ 3.28 इंटीजर है या फ्रैक्शन है? सो 3.28 इज अ फ्रैक्शनल नंबर स्टूडेंट्स. ओके, एंड फ्रैक्शन अगर आता है n तो हम यूज करते हैं रूल नंबर 4 which says that if n is not an integer, capital N should be small m. Okay, what is small m? It is the integral part of capital. It is the integral part of n. Students, now just see here. हमारा नंबर फ्रैक्शन आया है तो 3.28 का जो इंटीग्रल पार्ट है वो 3 है. इंटीग्रल पार्ट पॉइंट का पहले का नंबर होता है स्टूडेंट्स, प्रीवियस नंबर. ठीक है, जिसको उन्होंने m बोला है. व्हाट इज m? m इज द पॉइंट का प्रीवियस नंबर. इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ n and capital N should be the integral part of small n. तो आंसर क्या आएगा आपका? आपका आंसर आएगा यहाँ पे 3. ओके, सो स्टूडेंट्स देखो आप कहीं पे भी खड़े रहो, अगर 120 डिग्री का एंगल है और अगर आप कहीं पे भी खड़े रहते हो, चाहे यहाँ रह लो, चाहे एंगल बाइसेक्टर पे रह लो, चाहे इतने पास आ जाओ, 110 डिग्री मिरर के बीच में अगर आप खड़े हो तो आपको आपकी नंबर ऑफ इमेजेस 3 दिखाई देगी. ओके एवरीबॉडी, नाउ लेट्स लुक एट द फोर्थ एग्जांपल. उन्होंने बोला है कि अगर 2 मिरर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तो क्या होगा. नाउ स्टूडेंट सी हियर, 2 मिरर्स है, ये एक मिरर और ये दूसरा मिरर. इनके बीच में एंगल कितना बोला है? 90 डिग्री बोला है. ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? ऑब्जेक्ट आप कहीं पे भी रख सकते हो. चलो यहाँ पे खड़े हो जाओ, आपको बताना है आपको आपकी नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होगी. नाउ स्टूडेंट्स फर्स्ट वी नीड टू यूज 360 अपॉन थीटा. सो 360 अपॉन 90 कितना होता है स्टूडेंट्स? इट विल बी 4. स्मॉल n शुड बी 4. 4 is even integer or odd integer?
4 इज एन इवन इंटीजर, और इवन इंटीजर के लिए एक ही रूल है, which is capital N is equal to small n minus 1. Now students, small n is 4 and 4 minus 1 is 3. Students, अगर आप मिरर्स के बीच में 90 डिग्री एंगल रखते हो ना, तभी भी आपको आपकी जो नंबर ऑफ इमेजेस है वो 3 ही दिखने वाली है. ओके देखो स्टूडेंट्स, आपको अभी ये डायग्राम को देख के थोड़ा सा लाइक इमेजिन करने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, बट जस्ट इमेजिन स्टूडेंट्स, अपने लाइफ में कभी तो आपके सामने 2 मिरर्स देखे होंगे. ओके जस्ट इमेजिन स्टूडेंट्स दैट यू आर स्टैंडिंग हियर, आपके सामने एक बड़ी सी प्लेन मिरर है. नहीं तो आपने मूवीज में देखा ही होगा ये. ओके यूजुअली जब भी डांसर्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, डांसर्स, तो डांसर्स के रूम में ऐसे बड़ी सी मिरर होती है. ओके तो वो इमेजिन करो, अगर आप हो, आपके सामने एक बड़ी सी मिरर है और आपके इस बाजू में भी बड़ी सी इमेज है. ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे एक बहुत बड़ी इमेज है वॉल पे, बहुत बड़ी मिरर है वॉल पे, और यहाँ पे भी बहुत बड़ी मिरर है वॉल पे. स्टूडेंट्स, जो मुझे वॉल्स दिख रहे हैं ना, वो 90 डिग्री एंगल पे है. आपको भी आपके वॉल्स 90 डिग्री एंगल पे ही दिखेंगे. आपके घर के वॉल्स दे आर एट 90 डिग्री. एंड इमेजिन दैट द मिरर्स आर अटैच्ड टू इट, टू द फुल वॉल, एंड द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री. स्टूडेंट्स, आप चाहे यहाँ घूमो, यहाँ घूमो, ये यहाँ पे आओ. ओके आपको आपकी इमेजेस कितनी दिखेगी? आपको आपकी इमेजेस 3 दिखेगी. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ आपको ऐसे इमेजिन करना है. अब हम 90 डिग्री एंगल्स के आगे के एंगल्स में भी जाने वाले हैं. ओके आप इन एंगल्स पे भी वैसे ही इमेजिन करो. अगर आपके सामने 2 बड़ी मिरर्स है और अगर उन मिरर्स के बीच में 110 डिग्री एंगल, 120 डिग्री एंगल है, तो आपको कितनी इमेज दिख सकती है? नहीं तो खुद एक्सपेरिमेंट करके देखो. ठीक है, नाउ इफ द एंगल इज 80 डिग्रीज, 2 मिरर्स के बीच में एंगल्स 80 डिग्री है, स्लाइटली लेस देन 90 डिग्री. क्या बोला है? ऑब्जेक्ट कहीं पे भी है, कहीं पे भी खड़े हो जाओ, यू कैन स्टैंड एनीवेयर. तो कितनी इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस दिखेगी आपको आपकी इस मिरर्स में, ये बताना है. नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी शुड कैलकुलेट स्मॉल n. स्मॉल n is 360 upon 80, which is 4.5. Again, 4.5 is a fractional number students. और अगर फ्रैक्शनल नंबर आता है तो हम पॉइंट का पहला नंबर लेते हैं, which is the integral part of that fractional number as seen in the 4th rule. So your answer should be 4. Now students, just see, अगर 2 मिरर्स के बीच में 80 डिग्री का एंगल है और अगर आप उस मिरर के सामने खड़े रह जाते हो, तो देखो आपको आपकी इमेजेस कितनी दिखती है? इमीडिएटली 4. समझ में आ रहा है? देखो नंबर ऑफ इमेजेस कैसे चेंज हो रहे हैं. ओके यहाँ का आंसर क्या आया था हमारा? 3 ऑफ एंगल बाइसेक्टर, 3 ऑफ द एंगल बाइसेक्टर. सो यहाँ का जो आंसर है वो भी 3 ही आया था, और जो ऑन द एंगल बाइसेक्टर का अपना था, ऑन द एंगल बाइसेक्टर, इट वाज 3 minus 1 2. ओके नाउ सी स्टूडेंट्स, एंगल बदल रहे हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल रही है, नंबर ऑफ इमेजेस भी बदल रहे हैं, कभी 2, कभी 3, कभी 4. ओके यस, आपको आपके 4 इमेजेस भी दिखती है, मिरर के एंगल पे डिपेंड होता है वो. नाउ स्टूडेंट सी, इफ वी चेंज द एंगल बिटवीन 2 मिरर्स एज 72 डिग्री, अगर मैं 9 मिरर्स के बीच में का एंगल 72 डिग्री कर डालती हूँ, और बोला है उन्होंने कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन है ऑन द एंगल बाइसेक्टर, मतलब जो ऑब्जेक्ट है ना हमारा, वो कहाँ पे होगा? वो एंगल बाइसेक्टर पे होगा. अब आपको कहीं पे भी नहीं खड़े रहना है, अब एंगल बाइसेक्टर पे खड़े रहो. ओके
तब आपको आपकी नंबर ऑफ इमेजेस कितनी दिखेगी? फर्स्ट वी विल कैलकुलेट 360 अपॉन 72 विच विल कम एज 5. 5 कौन सा नंबर है? स्मॉल n. इट इज अ ऑड इंटीजर. ऑड इंटीजर है, ऊपर से ऑन द एंगल बाइसेक्टर है. तो विच रूल यू विल यूज? You will use the rule number 2, which is saying if n is an odd integer, our answer is 5 and object is exactly at the angle bisector. Angle bisector पे है, तो हमारा रूल क्या है? स्मॉल n minus 1. तो स्मॉल n is 5 and 5 minus 1 is 4. Now see students, अगर आप 72 डिग्री पे एंगल्स रखते हो ना, 2 मिरर्स का, अगर आपके सामने ये 2 मिरर्स है और उन 2 मिरर्स के बीच में एंगल 72 डिग्री है और आप एग्जैक्टली उन मिरर के बीच में खड़े हो, एग्जैक्टली मिरर्स के बीच में खड़े हो, दैट मीन्स आप ऑन द एंगल बाइसेक्टर पे खड़े हो, तो आपको आपकी इमेजेस कितनी दिखेगी? आपको आपकी इमेजेस 4 दिखेगी. ओके, नाउ स्टूडेंट्स सी हियर, अगेन आपको एंगल देखे लगा है 72 डिग्री. स्मॉल n 360 अपॉन 72 कितना? 5. स्टूडेंट्स अभी उन्होंने ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज की है. अभी वो बोल रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट ऑफ द एंगल बाइसेक्टर रखा है. अभी हम एंगल बाइसेक्टर पे नहीं खड़े हैं, अब हम बीच में छोड़ के कहीं और खड़े हैं. ओके, अब हम कहाँ पे खड़े हैं? अब हम खड़े हैं कहीं और, यहाँ नहीं तो यहाँ. एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, बीच में नहीं है. तो अब आंसर क्या आएगा कि आपको आपकी इमेजेस कितनी दिखेगी? नाउ सी स्टूडेंट्स, ऑड इंटीजर ऑफ द एंगल बाइसेक्टर, कैपिटल N शुड बी स्मॉल n. ओके, तो स्मॉल n क्या आया है? 5 आया है. सो कैपिटल N इज स्मॉल n, दैट मीन्स आपका आंसर आएगा 5. देखो स्टूडेंट्स, अभी आपके नंबर ऑफ इमेजेस, आप जो खुद आपको मिरर में देखोगे, आपको आपने कितनी इमेजेस दिखेगी? आपको आपकी 5 इमेजेस दिखेगी. समझ में आ रहा है? 2 मिरर से उनके बीच में 72 डिग्री एंगल्स है और आप कहीं और खड़े हो, आप बीच में नहीं खड़े हो, आप बीच में छोड़ के कहीं और खड़े हो, यहाँ वहां, तो आपको आपकी कितनी इमेजेस दिखेगी? 5 दिखेगी. बट अगर आप एग्जैक्टली ऑन द एंगल बाइसेक्टर पे खड़े रहते हो, एग्जैक्टली बीच में खड़े रहते हो, तो आपकी नंबर ऑफ इमेजेस कम होगी और आपको आपके खुद की 4 ही इमेजेस दिखेंगी. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, कमिंग टू एन एंड, एंगल कितना दिया है? 60 डिग्री. अगर इन दोनों मिरर्स के बीच में एंगल है 60 डिग्री, हम कम एंगल्स करते जा रहे हैं स्टूडेंट्स. 2 मिरर्स है, उनके बीच में एंगल है 60 डिग्री. बोला है ऑब्जेक्ट कहीं पे भी खड़ा है, चलो कहीं पे भी खड़े रह जाओ. तो 360 अपॉन थीटा, दैट मीन्स 360 अपॉन 60 कितना आएगा स्टूडेंट्स? इट विल बी 6. 6 क्या है? 6 है इवन इंटीजर. फॉर्मूला क्या है? स्मॉल n माइनस 1. सो 6 माइनस 1 विल बी 5. नाउ स्टूडेंट सी, अगर 2 मिरर के बीच में एंगल 60 डिग्री है और आप कहीं पे भी खड़े रह जाओ, आपको आपकी कितनी इमेजेस दिखेगी? 6 इमेजेस दिखने वाली है. नाउ लास्ट वन, 50 डिग्री. अगर 2 मिरर्स के बीच में एंगल है 50 डिग्री और आप कहीं पे भी खड़े रह जाओ, स्मॉल n कैलकुलेट करो. 360 अपॉन 50 जो आता है 7.2. 7.2 ये एक फ्रैक्शनल नंबर है स्टूडेंट्स. फ्रैक्शनल नंबर में हम क्या देखते हैं? रूल नंबर 4. स्मॉल n का इंटीग्रल पार्ट हमें लेना पड़ता है. इंटीग्रल पार्ट मतलब पॉइंट का पहले का पार्ट, विच इज 7. ओके, एंड दैट 7 विल बी नथिंग योर बट योर आंसर. देखो बेटा, आपको 2 मिरर्स के बीच में आपकी इमेज 7 भी दिख सकती है. कब दिखेगी? जब उन 2 मिरर्स के बीच में एंगल होगा 50 डिग्री. कहीं पे भी खड़े रह जाओ, अगर आपके सामने 2 मिरर्स है और वो 50 डिग्री पे है, कहीं पे भी खड़े रह जाओ, आपको आपकी इमेजेस कितनी दिखेगी स्टूडेंट्स? 7 दिखेगी. तो देखो स्टूडेंट्स, ये है मैथमेटिक्स का कमाल, फिजिक्स का कमाल, ऑप्टिक्स का कमाल. ठीक है. आई होप स्टूडेंट SPI एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए हैं स्टूडेंट्स, आए हैं. और ये फाउंडेशन के लिए, 11-12 के लिए भी
आते हैं इसमें क्वेश्चंस। ओके, सो ये प्रैक्टिस करो स्टूडेंट्स। एंड जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अब हमने तो 2 मिरर्स के बीच में का एंगल बहुत चेंज कर दिया, पर अगर मैं आपको ये बोलूं कि 2 मिरर्स है, क्या 2 मिरर्स है और एक मिरर यहाँ पे है, एक मिरर यहाँ पे है, मतलब उनके बीच में एंगल नहीं है, वो एग्जैक्टली एक दूसरे को पैरेलल है, ठीक है। 1 मिरर इज हियर एंड 1 मिरर इज हियर, उनके बीच में एंगल नहीं है, वो एग्जैक्टली एक दूसरे को पैरेलल है, और ऑब्जेक्ट खड़ा है, आप खड़े हो। तो मुझे इस बात का आंसर दो कमेंट सेक्शन में कि आपको आपकी इमेजेस कितनी दिखेगी अगर 2 मिरर्स पैरेलल है और आप उसके बीच में खड़े हो तो। ओके स्टूडेंट्स, सॉल्व दिस क्वेश्चन and answer me in the comment section. I'm waiting for your answer. Okay, let's meet on the next lecture. Bye bye everybody.